स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। आप जानते हैं कि सरकार की पॉलिसी आई है मैल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए, राष्ट्रीय पोषण अभियान आ चुका है, जिसके तहत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फूड को फोर्टिफाई करेंगे, यानी कि फोर्टिफाइड फूड को हम लोग पीडीएस सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। और कई सारे राज्यों में ये ऑलरेडी स्टेप चल रहा है। आप यहां पे खबर देख सकते हो, हाल ही में झारखंड सरकार ने रोल आउट किया एक स्कीम जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ फोर्टिफाइड राइस। अब इसको करेंगे अंडर द पीडीएस। ये इन्होंने स्टेप लिया, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले की खबर है, झारखंड में ये हुआ। अब उसके बाद कई सारे राइट एक्टिविस्ट हैं, इस इशू को उन्होंने रेज किया। तो आज हम लोग यहां पे फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, इस चीज को समझेंगे। ये जो राइट्स एक्टिविस्ट है इस इशू को रेज क्यों कर रहे हैं, ये समझेंगे। सरकार इसके प्रति क्या कर रही है, इसको भी समझेंगे। इनफैक्ट हमारा डिस्कशन हो रहा है क्यों, क्योंकि हाल ही में सरकार ने एक आईईसी कैंपेन चलाया। आईईसी मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन चलाया 5 राज्यों में, जहां पे फोर्टिफाइड राइस को प्रमोट करने के लिए स्पेशली इन दी ट्राइबल एरियाज इस तरह के कैंपेन चलाए गए। तो आज हम लोग यहां पे समझेंगे फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, सरकार क्या कर रही है। यहां पे सरकार यहां पे क्या कर रही है, एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पा सकते हैं हम लोग फोर्टिफाइड फूड से। तो सरकार के क्या स्टेप्स है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू फूड फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बहुत ही जरूरी टॉपिक होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से। मैं कहूंगा जीएस पेपर 1 में इट इज कनेक्टेड टू इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 3 में आपको न्यूट्रिशन से, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जीएस पेपर 4 में भी आपकी काफी मदद होगी। वो कैसे होगी मैं आपको इस डिस्कशन के दौरान ही बताऊंगा। इनफैक्ट चलिए एक सवाल के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड फोर्टिफिकेशन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहला हाफ आपको पूछ रहा है कि फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद दूसरा भाग इस सवाल का है कि इज फूड फोर्टिफिकेशन द आंसर टू इंडियाज मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन भी करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके क्या इश्यूज है, उनके क्या मुद्दे हैं, उसको समझेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट इस चीज को कैसे प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है, फूड फोर्टिफिकेशन के फायदे क्या होते हैं, और डिस्कशन का अंत हम लोग करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। इनफैक्ट इस डिस्कशन के दौरान आपको ये भी समझ में आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स जो भी है, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 99% ऑफ व्यूअर्स जो है इंडिया में, वो इस बात को मानेंगे आप कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड फूड ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो। यू विल अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है, आज आखिरी दिन है, 30th September। टुडे द क्लासेस, द ओरिएंटेशन सेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। आज आखिरी दिन है आपको एडमिशन कराने का। और रिमेंबर दिस बैच 6 इज द लास्ट बैच। और अगर आप वेट कर रहे हैं कि एडमिशन की डेट एक्सटेंड होगी, आपने देखा कि बैच 5 में एडमिशन की डेट एक्सटेंड नहीं हुई, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जैसे ही बैच फिल हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी डन एंड डस्टेड। तो अगर आप ये मौका नहीं गंवाना चाहते तो एनरोल एज सून एज पॉसिबल। टुडे इज द लास्ट डे। ये जो पूरा बैच 6 है, यानी कि लाइव फाउंडेशन कोर्स है, ये आपको मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। आपको एक काम करना है, जब भी आप वेबसाइट पे हो या फिर ऐप पे भी हो, आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव। तो ये प्राइस आपको मिलेगा 18,999। इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी। यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी यहीं पे हो जाएगी। इस मौके को मत गवाइएगा, कुछ ही घंटे बचे हुए। एनरोल फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। राइट, चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। बहुत ही दुखद ऑब्जर्वेशन है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें हंगर की, मैल न्यूट्रिशन की, इट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम। आप देख सकते हो इंडिया इज अ होम टू 40 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन।
इनफैक्ट ये NFHS 4 का डेटा है, कुछ साल पुराना डेटा मैं कहूंगा, लेकिन अभी भी ज्यादा कुछ सिचुएशन नहीं बदली है। NFHS 4 और NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 4 और 5 उसमें ज्यादा अंतर नहीं मिला, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ स्टंटिंग थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी इंडिया में प्रॉब्लम ऑफ स्टंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टिंग, प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया बहुत ज्यादा चलती है। इफ यू लुक एट प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन, ये एक बहुत बड़ी वरी है इवन इन द मॉडर्न सिनारियो। ये कितनी दुख भरी बात है। 75 साल हो चुके हमारी स्वतंत्रता को, हम लोगों ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 75 ईयर्स के बाद भी हम लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन, जहां पे हम लोग प्रॉब्लम गिना सकते हैं स्टंटिंग की, वेस्टिंग की और एनीमिया की, विच इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट इंडिया में अगर हम लोग मैल न्यूट्रिशन की बात करें, एक बहुत ही विडंबना की बात है, 2 क्विंटाइल्स को जब हम कंपेयर करेंगे, द लोअर मोस्ट क्विंटाइल एंड द अपर मोस्ट क्विंटाइल, दोनों में भी आपको मैल न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी कि जो लोअर क्विंटाइल ऑफ पीपल आपको मिलेंगे वहां पे आपको ये प्रॉब्लम्स मिलेगी, लेकिन मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आपको अपर क्विंटाइल में भी मिल जाती है। अपर क्विंटाइल में द थिंग इज रिवर्स्ड। मैल न्यूट्रिशन मतलब ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, सो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन आज हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट दिस, अबाउट स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप यहां पे देख सकते हो देयर वाज सम रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टंटिंग रेट्स। अब स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग मतलब देखिए, अब 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे की एवरेज हाइट कितनी होनी चाहिए? एवरेज हाइट x होनी चाहिए। तो स्टंटिंग मतलब क्या होता है? x अमाउंट से भी नीचे है, और इंडिया में ये एवरेज नीचे ही जा रहा है। स्टंटिंग रेट इज वेरी वेरी हाई। वेस्टिंग क्या होता है? वो एक पर्याप्त एज के हिसाब से वेट, अंडर वेट बच्चे आपको इंडिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा एनीमिया, एनीमिया मतलब प्रॉब्लम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। नाउ दिस प्रॉब्लम इज फाउंड स्पेशली इन वुमेन, प्रेग्नेंट लेडीज, उसके बाद बच्चों में भी वही प्रॉब्लम आ जा रही है। तो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, वेस्टिंग की प्रॉब्लम है। आप यहां पे देख सकते हो मैल न्यूट्रिशन, NFHS सर्वे 4 की बात करो, 5 की बात करो, वेस्टिंग का जो प्रॉब्लम है इसमें ज्यादा कुछ सुधारना हुई नहीं है। स्टंटिंग में थोड़ी सी सुधारना हुई है NFHS 4, NFHS 5 में। इसके अलावा एनीमिया की प्रॉब्लम तो अभी भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। आप यहां पे देख सकते हो इंडिया has the highest prevalence of anemia in the world। पूरे विश्व में एनीमिया की मात्रा इंडिया में सबसे ज्यादा, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? हंगर, मैल न्यूट्रिशन इज अ बिग बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। अब ये क्यों होता है? ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा। जैसे मैंने लोएस्ट क्विंटाइल की बात की, एक तो हंगर की प्रॉब्लम है, अगर खाना मिल भी रहा है उस खाने में न्यूट्रिएंट नहीं है, राइट। अब इसीलिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने फूड फोर्टिफिकेशन का स्टेप उठाया। अब ये फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए, इस टर्म को समझते हैं, फूड और फोर्टिफिकेशन। अब फोर्टिफिकेशन क्या होता है, पहले इस टर्म को समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का रूट वर्ड क्या है? फोर्ट। फोर्ट मतलब एक गढ़ बनाना, जैसे आपने एक किला बनाया, राइट। अब जब फोर्टिफिकेशन मतलब जब गढ़ बनाओगे तो गढ़ को आप धीरे धीरे से कवर अप करोगे, आप अपनी दीवारें बनाओगे, फोर्टिफिकेशन करोगे, लोगों को रखोगे, राइट, यानी कि आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। यही कॉन्सेप्ट होता है फूड फोर्टिफिकेशन में भी। जो फूड है, फूड को हम लोग फोर्टिफाई करते हैं। कैसे? उसके ऊपर एक आउटर लेयर लगाते हैं, किस चीज की? ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि जो आप खाना खा रहे हो उस खाने में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। अब आप मुझे बताइएगा थोड़ा कमेंट सेक्शन में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, चलिए मैं आपको बताता हूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो हम लोग खाने में लेते हैं, राइट। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि इट इज रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम्स इन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आयरन हो गया आपका, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया। लेकिन अगर आपके खाने में आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपको डिसीजेस हो जाती है, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके खाने में आयोडीन नहीं है तो आपको गॉइटर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगा। अगर आपके खाने में आयरन की कमी है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, दूसरे बीमारियों की प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीजेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा प्रॉब्लम ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया इन इंडिया। इसीलिए हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट WHO ऑल्सो प्रमोट्स फूड फोर्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि खाने में हम लोग चाहते हैं कि अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले सभी को। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर है फोर्टिफाइड थाली की। फोर्टिफाइड थाली मतलब सॉल्ट। मैंने आपको बताया 99% लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप फोर्टिफाइड फूड ऑलरेडी लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो नमक है उस नमक में ऑलरेडी आयोडीन मिला हुआ है। नॉर्मल अगर आप देखो समंदर किनारे पे जो नमक होते हैं, नमक मिलता है आपको, उसमें आयोडीन आपको नहीं मिलेगा। तो आयोडीन को फोर्टिफाई, आयोडीन को ऐड किया गया है।
सो आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट आप ऑलरेडी खा रहे हो, तो यू हैव फोर्टिफाइड सॉल्ट, यू हैव फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर, फोर्टिफाइड ऑयल, फोर्टिफाइड मिल्क, यानी कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी में अगर चावल है, इस चावल में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दोगे। अगर गेहूं का आटा है तो गेहूं में आप उस तरह का गेहूं ऐड करोगे जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एडेड है, उसका फ्लोर बनाओगे। फोर्टिफाइड मिल्क में आप चीजों को ऐड करोगे, और इस चीज के ऑलरेडी रेगुलेशंस आ चुके हैं। इंडिया में आप जानते हो कि फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। 2016 में ही इन्होंने कुछ रेगुलेशंस रिलीज किए थे। उन रेगुलेशंस के तहत फूड फोर्टिफिकेशन को अलाउ किया, क्योंकि इंडिया में हम लोग देख चुके हैं मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, राइट। यहां पे फोर्टिफिकेशन किस तरह की होगी, व्हीट यानी कि गेहूं और चावल में क्या फोर्टिफाई करेंगे, आयरन को, ताकि एनीमिया की प्रॉब्लम हट जाए, विटामिन B12, फोलिक एसिड को ऐड किया जाए। स्पेशली जो माँ बनने वाली औरतें होती है, प्रेग्नेंट लेडीज, उनके लिए काफी मददगार होता है आयरन एंड फोलिक एसिड, ताकि बच्चा भी हेल्दी पैदा हो, राइट। दैट इज वाई फूड फोर्टिफिकेशन हैज बीन अलाउड। मिल्क के अंदर भी, मिल्क के अंदर, एडिबल ऑयल के अंदर भी आप फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, विटामिन ए का, विटामिन डी का। सॉल्ट के अंदर तो ऑफकोर्स आयोडीन, आयरन आप मिलाते हो। 2017 में इनफैक्ट हम लोगों ने शुरू किया हमारा राष्ट्रीय पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी। अब इसके तहत भी हम लोग फूड फोर्टिफिकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। इंटरवेंशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है फूड फोर्टिफिकेशन, जिससे कि हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से इन बीमारियों को कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया की प्रॉब्लम्स को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, ऑलराइट। अब देखिए इसके साथ दिक्कतें क्या है, व्हाट आर द कंसर्न्स। मैंने आपको बताया कि जब से स्ट्रैटेजी बनी है 2017 में, 2016 में जब से फसाई की रेगुलेशन आई है, तब से ही इसके ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स ने, राइट्स ग्रुप एक्टिविस्ट ने कुछ आपत्ति जताई। किस तरह की आपत्ति जताई कि सबसे पहले आप खाने के साथ छेड़खानी कर रहे हो, राइट। इसी को कहते हैं खाने के साथ छेड़खानी। सबसे पहले शुड नॉट बी अलाउड। नेचुरल फूड और अभी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल फिर सिंथेटिक फूड बन चुका है, इन दोनों का डिवीजन है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम से गिनाते हैं सबसे पहली कि फूड फोर्टिफिकेशन के प्रति इनफ एविडेंस नहीं है। ये बताते हैं कि अगर आप फूड फोर्टिफाई भी कर दो, इनफ एविडेंसेस नहीं है कि फूड फोर्टिफिकेशन आपको मदद करता है। कई सारे एक्सपर्ट्स ये हैं, वो कहते हैं कि फसाई ने जो एविडेंस दिया है फूड फोर्टिफिकेशन के प्रति, वो रिलाई करते हैं प्राइवेट कंपनीज के R&D के ऊपर, और इन प्राइवेट कंपनीज का तो स्टेक रहेगा, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इनफैक्ट कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, वो हाईलाइट करते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं तो अलग अलग केमिकल्स मिलकर डाइजेशन करते हैं, हमें न्यूट्रिशन देते हैं। तो आप स्पेसिफिकली अगर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड कर दोगे या फिर कुछ और ऐड कर दोगे तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समझ लीजिए अगर विटामिन मैंने बहुत ज्यादा ऐड कर दिए तो हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। अगर हाइपर विटामिनोसिस हो गया यानी कि बॉडी के अंदर आपके विटामिन ज्यादा हो गए, विटामिन ज्यादा होने से क्या होता है, आपके लिवर के ऊपर परिणाम पड़ सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, या फिर टॉक्सिसिटी। स्पेशली आपने देखा कि 5 राज्यों में जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे इस चीज को प्रमोट किया जा रहा था। तो ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रति ही एक्सपर्ट्स ने बताया कि ट्राइबल पॉपुलेशन का उनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज अ लिटिल डिफरेंट, तो वहां पे अगर आप स्पेसिफिक अगर आप एक न्यूट्रिएंट डाल दोगे तो उससे उस पर्टिकुलर एरिया में उन लोगों के साथ टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसके अलावा बिजनेस ऑफ फोर्टिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फसाई की एविडेंस मोस्टली नेस्ले की रिपोर्ट पड़ी हुई है, दूसरे कंपनीज की रिपोर्ट पड़ी है, और जो भी केमिकल फोर्टिफिकेशन करते हैं यहां पे प्रेडोमिनेंटली मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी कंपनी है जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, केमिकल न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, जर्मनी की BASF जो कंपनी है, द बिगेस्ट कंपनी। इट सप्लाइज अ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेनी कंट्रीज, इंडिया में भी सप्लाई करते हैं। तो ये बिजनेस ऑफ फोर्टिफिकेशन हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखो किस तरह का ये एनुअल बिजनेस है, ये कहा जाता है कि फोर्टिफिकेशन का बिजनेस एनुअल मार्केट इज अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़, जहां पे राइस फोर्टिफिकेशन, एडिबल ऑयल फोर्टिफिकेशन, मिल्क फोर्टिफिकेशन, व्हीट फोर्टिफिकेशन अलाउ किया जा चुका है, जहां पे ईयरली 3000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है, जिससे बिजनेसेस को काफी ज्यादा फायदा है, इसीलिए इतना ज्यादा प्रमोशन चल रही है। ये भी राइट्स एक्टिविस्ट इसके प्रति हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने डिस्कशन पे शुरुआत की, कंसर्न क्या है, सबसे बड़ी कंसर्न है कि आप अभी फोर्टिफाइड फूड को प्रमोट कर रहे हो। समझ लीजिए फोर्टिफाइड फूड प्रमोट भी हो गया, जैसे लोगों को पता चल गया भाई फोर्टिफाइड फूड को काफी अच्छा है, इफ दे से यस, तो इसके बाद क्या लोग नेचुरल फूड को प्रमोट करेंगे या फिर नेचुरल फूड को एक्सेप्ट करेंगे बाद में?
उनको लगेगा कि यार फोर्टिफाइड फूड तो अच्छा है, तो जो नेचुरल फूड है उसकी वैल्यू अगर डाउन हो गई देन अगेन मार्केट में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, डिस्टॉर्शंस हो जाएंगे। दैट इज ऑल्सो द इशू विच इज हाईलाइटेड। तो काफी सारी कंसर्न्स है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ की, इसके ऊपर और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, ये बताते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स। अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए मैंने आपको बताया सरकार ने यहां पे एक आईईसी कैंपेन चलाया, और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने भारी मात्रा में, ऑल्दो वीट में अलाउ किया है, ऑयल में अलाउ किया हुआ है, जैसे मिल्क में भी अलाउ किया है, लेकिन स्पेसिफिकली राइस फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफाइड राइस को पीडीएस के अंदर इंक्लूड किया गया है एट एन एक्सटेंसिव लेवल। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए राइस एक तो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है इंडिया में, इसके अलावा राइस की फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली प्लेइंग अराउंड विद द कंपोजिशन ऑफ द राइस। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक तरफ है, समझ लीजिए मैंने 10 केजी राइस ले लिया है, राइट, नॉर्मल राइस, दिस इज द नॉर्मल राइस। अब इस नॉर्मल राइस में मैंने फोर्टिफाइड राइस इंक्लूड कर लिया, समझ लीजिए 2 केजी फोर्टिफाइड राइस ऐड कर लिया, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, तो फोर्टिफाइड राइस कंप्लीटली 12 केजी का फोर्टिफाइड राइस बन गया, जो भी आपको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो अ लिटिल ईजियर, और कई सारे देशों में हो भी चुका है, इसलिए राइस को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कंसर्न्स रेज किए गए, तो सरकार की तरफ से क्या चल रहा है, आईईसी कैंपेन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का कैंपेन चल रहा है, जहां पे सरकार ने अलग अलग राज्यों में स्पेशली ट्राइबल एरियाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इन कैंपेन्स को चलाया। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्वीट आया पीआईबी फ्रॉम गुजरात की फोर्टिफाइड फूड को प्रमोट करने के लिए नंदुरबार में, महाराष्ट्र में हुआ कि फोर्टिफाइड राइस मेक्स मोर न्यूट्रिशियस फूड, इट मेक्स फूड मोर न्यूट्रिशियस बाय एडिंग नेसेसरी विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिशियस बनाता है, ये कहते हैं, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने कैसे किया। देखिए आईईसी कैंपेन चलाया जहां पे प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया, प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर नायर फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर यादव थे एम्स दिल्ली से, राघवेंद्र सिंह एमएएमसी से, अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया, अलग अलग डॉक्टर्स ने प्रेजेंटेशन दी अपनी अपनी, जहां पे उन्होंने बताया कि ये जो फोर्टिफाइड फूड है इट हेल्प्स इन योर न्यूट्रिशन, ये आपको नेसेसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये आप क्यों बता रहे हैं? जैसे मुझे भी लग रहा था कि दिस वाज अ रादर अननेसेसरी स्लाइड टू एक्सप्लेन, स्पेशली यहाँ पे नाम वगैरह मैंने डाल रखे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये क्यों डाला हुआ है, लेकिन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू, राइट। हम लोगों ने एक सवाल के साथ डिस्कशन शुरू की, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है क्या वो हमारे लिए सोल्यूशन है। लेकिन अगर हम इसको जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से देखें तो जस्ट थिंक अ लिटिल कि इमेजिन कीजिएगा यू आर द डीएम, इमेजिन यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन से झारखंड, जहां पे आपने पीडीएस की हम लोगों ने न्यूज देखी, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो। आपको पता है फूड फोर्टिफिकेशन के फायदे हैं, तो आपने फूड फोर्टिफाइड फूड पीडीएस में आप बांट रहे हो, लोग आ रहे हैं, लोगों ने कहा कि हम नहीं खाएंगे यार, इसमें तो केमिकल मिला हुआ, जैसे कि अगर राइट्स एक्टिविस्ट ने बता दिया ट्राइबल्स में इसके अंदर कुछ केमिकल मिला हुआ है, कुछ चीजें मिली हुई है, तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या करोगे? व्हाट वुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन? कि इफ यू आर अ डीएम, जहां पे आपको सरकार ने जिम्मा दिया है फोर्टिफाइड फूड को स्प्रेड करने का, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्शन आइटम क्या होगी? कैसे आप लोगों को समझाओगे कि ये अच्छी चीज है? दिस इज वन ऑफ द पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताया, ऑल्दो नेम्स आर नॉट नेसेसरी, बट दिस इज वन ऑफ द आइडिया कि वन ऑफ द बेस्ट आइडिया वुड बी आप अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। अवेयरनेस कैंपेन में कैसे चलाओगे? अब डीएम खुद जब बोल रहा है कि भाई फोर्टिफाइड फूड बहुत अच्छा है, तो क्या लोग सुनेंगे? नहीं, राइट, क्योंकि सरकार के आप नुमाइंदे हो, सरकार के प्रति डाउट चल रही है, तो किसको लाओगे? यू ब्रिंग पीपल हु ब्रिंग क्रेडिबिलिटी टू योर कम्युनिकेशन। आपकी मैसेज जो होती है, उस मैसेज की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स को लाओगे, जैसे कि ये एक्सपर्ट्स, इनकी प्रेजेंटेशन करवाई गई, फोर्टिफाइड फूड के फायदे बताए गए, उसके बाद धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर यू फॉर योर केस स्टडी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। यहां पे दिस इज अ वेरी गुड डिस्कशन, वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू कि किसी भी न्यूज स्निपेट को, अगर एक न्यूज है, उसके अलग अलग डायमेंशंस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो डिस्कशन आज हमारा हो रहा है, मैंने इसलिए शुरुआत में ही बताया, GS1 के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, कनेक्टेड टू द सोसाइटी, GS3 के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, कनेक्टेड टू द हेल्थ, GS4 के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर यू, टिपिकल केस स्टडी। आपके एरिया में है, लोग चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई नया बदलाव आया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे करोगे? वन ऑफ द स्टेप्स इज टू गिव अ क्रेडिबल मैसेज थ्रू क्रेडिबल स्पीकर्स जिनकी ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड है। क्लियर? राइट।
तो इसीलिए दिस स्लाइड वाज पुट, आई होप यू डू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट ये जो प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स थे इन्होंने गिना दिए एडवांटेजेस, अपनी प्रेजेंटेशन कर दी, उन्होंने बताया कि कैसे फोर्टिफाइड फूड आपकी मदद करेगा। इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ द सोशल बेनिफिट्स। हेल्थ फैक्टर में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी अगर आपको प्रॉपर विटामिन्स मिल रहे हैं, प्रॉपर मिनरल्स आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हेल्थ अच्छी है, एनीमिया की इंसिडेंसेस हम लोग कम कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा होगा नियोनेटल हेल्थ अच्छी होगी। केवल प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे के लिए नहीं है, अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखोगे यू विल अंडरस्टैंड। फोकस कीजिए यहाँ पे, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर 6 to 23 months और 2 to 5 years, हर जगह पे दी माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड इज हाई टू वेरी वेरी हाई। फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर बच्चे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम विथ ब्रेन डेवलपमेंट। आपने देखा आयोडीन की डेफिशिएंसी गॉइटर कॉज करती है, दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऑल दो जैसी अडल्टहुड में पहुंचे तो आपको यहाँ पे मैं कहूंगा थोड़ा सा लोअर रिक्वायरमेंट पड़ेगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, राइट। इन जनरल इट इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड चिल्ड्रन। इससे हेल्थ बेनिफिट जरूर मिलेगी। अब दूसरा बेनिफिट है आपका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, क्योंकि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। अब देखिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहां से? माइक्रो न्यूट्रिएंट मुझे मिलते कैसे हैं? फल खा लूंगा, फल में मुझे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। जैसे पालक खा लिया, पालक पनीर, पालक और पनीर दोनों में भी न्यूट्रिएंट्स है, पालक पनीर हो गया। या फिर आपको दूध हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इन फूड्स में मिलता है। अब सवाल ये उठता है इन फूड्स को क्या हम लोग पीडीएस में इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे एग है, कैन एग बी इंक्लूडेड इन द पीडीएस? कैन अदर प्रोटीनेशियस फूड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट फूड्स कैन इट बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पीडीएस? क्या लोगों को वो दे सकते हैं? अगर देंगे तो एक्सपेंडिचर कितना होगा एक्सचेकर के ऊपर, जस्ट इमेजिन। तो दिस वुड बी ए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, जहां पे ऑलरेडी हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल्स वी आर गिविंग, उसी को फोर्टिफाई करके दे देंगे। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जहां पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमारी बन रही। इसके अलावा सोसाइटल बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा होंगे इसके, क्योंकि अगर हम लोग कॉम्बैट कर रहे हैं एनीमिया को, कॉम्बैट कर रहे हैं मैल न्यूट्रिशन को, इससे सोसाइटी हेल्दी बनेगी। आज के बच्चे कल का भविष्य, अगर आज के बच्चे हेल्दी रहेंगे, न्यूट्रिशियस रहेंगे, आगे चल के देश का भविष्य भी काफी अच्छा बनेगा, इजंट इट? तो ये सारे फायदे हैं फूड फोर्टिफिकेशन की, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन आया यहाँ पे पीआईबी में, गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट यहाँ पे किया कि फूड फोर्टिफिकेशन इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ऑफ कोर्स, और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी है जिससे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जल्द ही टर्न अराउंड टाइम भी काफी कम होगा, क्योंकि जल्दी से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो इससे रिजल्ट भी जल्दी से आ जाएंगे। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बताया द स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, क्लियर। अब मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैसे? व्हाट हैज बीन द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस? मैंने आपको बताया, आप सभी लोग मानेंगे कि हम सब लोग फोर्टिफाइड फूड तो खा रहे, कुछ ना कुछ नमक। 89% ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड दे आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो आयोडीन आपको मिल रहा है बाहर से, अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई, गॉइटर की प्रॉब्लम कम हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, कहां कहां किन किन देशों में फोर्टिफाइड फूड इज प्रमोटेड ग्लोबली, 92 कंट्रीज है। तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 50% ऑफ द कंट्रीज, अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा हूं, 50% देश है जहां पे लीगली लॉस आ चुके हैं, लेजिस्लेशन आ चुके हैं, दे हैव लेजिस्लेशन फॉर प्रोवाइडिंग फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इन सम सॉर्ट ऑफ सीरियल ग्रेन, राइस हो, व्हीट हो, कॉर्न हो, जो भी खाते हैं वहां पे फोर्टिफिकेशन की गई। नाउ दिस इज अ मैप, यहां पे आप देख सकते हो, लुक एट दीज लेजेंड्स। येलो जो देश आपको येलो दिख रहे हैं, जैसे कनाडा हो गया, यहाँ पे आपको येलो कंट्रीज दिख रहे हैं। यहाँ पे व्हीट फ्लोर यानी कि जो गेहूं का आटा होता है, क्योंकि दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ ब्रेड, हम लोग चपाती रोटी बोलते हैं, वो लोग ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। व्हीट फ्लोर जो कंज्यूम करते हैं तो वहां पे व्हीट फ्लोर को फोर्टिफाई करके दिया जा रहा है। इसके अलावा राइस का भी आप देख सकते हो, कुछ कुछ कंट्रीज है जहां पे राइस फोर्टिफिकेशन की जा रही है। अब इंडिया में भी, ऑल्दो इंडिया में यहाँ पे, इंडिया में क्यों कलर यहाँ पे नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे कोई मैंडेटरी लॉ नहीं बनाया अभी तक। रिमेंबर देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय फसाई, लेकिन मैंडेटरी अभी तक लेजिस्लेशन नहीं आए, इसलिए कलर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन बहुत सारे दूसरे कंट्रीज है जहां पे व्हीट फ्लोर हो गया या फिर मेज फ्लोर हो गया, व्हीट फ्लोर और मेज फ्लोर को जहां जहां ग्रीन है, जैसे कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑलमोस्ट फोर्टिफाइड फूड खाते हैं, देयर इज मेक्सिको, देयर इज इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां पे व्हीट, मेज फ्लोर और राइस तीनों को भी प्रमोट किया जाता है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेनी अदर कंट्रीज। एज आई टोल्ड यू, 90 से भी ज्यादा देश है जहां पे फूड फोर्टिफिकेशन लीगलाइज किया गया है।
यानी कि एक लॉ बना है जिससे फूड को दिया जाता है, फोर्टिफाइड फूड को दिया जाता है, फिर कंज्यूम किया जाता है। दैट इज वाई इंडिया इज ऑल्सो फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। देखते हैं कि किस तरह इसी तरह के कैंपेन चलाकर हम लोग फोर्टिफाइड फूड को प्रमोट करते हैं। आई होप कि आपको इस डिस्कशन से काफी सारा इनपुट मिल चुका है, फॉर्डर मिल चुका है, एक केस स्टडी भी आपको मिल चुकी है कि जब भी आप आईएएस बनोगे, जब भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर लोग फोर्टिफाइड फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कैसे उसको हैंडल करोगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि आपकी मैसेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए, लेकिन दूसरे स्टेप्स भी आप मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आप जानते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन माई ID @ Rahul Sai 222, राइट। सम टेक्निकल इश्यूज, बट अगेन आज आखिरी दिन है टू एनरोल इनटू आवर प्रोग्राम। बैच 6 शुरू हो रहा है, ओरिएंटेशन क्लास चल रहा है, राइट। तो आप जल्द से जल्द इसको एनरोल कीजिएगा। 3 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको ये भी प्लान बताया, अगर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर एग्जाम बड़ी जल्दी है तो होगा कि नहीं, यार ये सब नहीं सोचना है। ऑलवेज टेल यू बिगिनिंग 50% ऑफ योर वर्क इज डन इफ यू बिगिन। आप अगर शुरुआत करोगे, अच्छी शुरुआत करोगे, अच्छा आगाज करोगे, तो अंजाम भी अच्छा रहेगा जरूर। सो डू एनरोल फॉर द कोर्स एज सून एज पॉसिबल, और डू नॉट फॉरगेट to use my code Rahul Live, capital RAHUL LIVE without any spaces. That's it. Thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।